हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाई एस के सिंह में आपके लिए एस पी बख्शी की आर्टिकल टॉपिक की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, जिसके मैंने रूल्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। 3 वीडियो रूल्स की मैं बना चुका हूं और एक्सरसाइज एक वीडियो बना चुका हूं। आप उन वीडियो को पहले देख लें तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज हमारी है वर्कबुक एक्सरसाइज बी और स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। तो पहला सेंटेंस हमारा है ही इज़ एज आ वीक बॉय एज माई ब्रदर। तो देख लीजिए इसमें, तो यहाँ पर बॉय हमारा नाउन है और वीक हमारा एडजेक्टिव है और एज क्या है, एडवर्ब है। जर्नली तरीका तो हमने यही देखा है। जर्नली तरीका जो ये होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आर्टिकल ए एन यूज़ करते हैं, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, इस तरह होता है। लेकिन मैंने जो आपको रूल्स बताए थे ये मैंने आपको अपनी जो आर्टिकल की वीडियो है, तो इसका जो पार्ट 1 है, मैंने इसमें इसके रूल बताए थे, जिसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। एडवर्ब, जो हमारे ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब पहले मैं एडवर्ब, ये 3 एडवर्ब बताने जा रहा हूँ। एडवर्ब टू, एडवर्ब सो और एडवर्ब एज। इनके बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है और फिर नाउन आता है। नाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमारा आर्टिकल ए एन कहाँ आ जाएगा, एडजेक्टिव के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी इस पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इन 3 एडवर्ब के लिए हैं, यानी कि ये स्पेशल रूल है। टू, सो और एज एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव और आर्टिकल हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। वैसे जर्नल तरीका कहाँ होता है, एकदम स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ना होकर ये वाले एडवर्ब आएंगे तो ये एडजेक्टिव के बाद हो जाएंगे। ये 3 एडवर्ब की बात है, ये तीनों क्या है, एडवर्ब हैं। अब आते हैं सेकेंड में। अगर एडवर्ब हमारा सच और क्वाइट आ जाता है तो ये कहाँ आ जाएंगे, एडजेक्टिव के पहले आ जाएंगे। देख लीजिए आर्टिकल कहाँ लग गया है, एडजेक्टिव के पहले। अगर सच और क्वाइट एडवर्ब आएगा तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मच और वेरी। मच और वेरी में तो जर्नल तरीका है, आपका पीछे से देखेंगे तो क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर एडजेक्टिव और फिर मच और वेरी एडवर्ब, फिर उसके स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, ए और एन। इस तरह जो जर्नल तरीका होता है, जर्नल तरीका यही यूज़ होने का है। और ये आप देख लीजिए स्पेसिफिक तरीके हैं, स्पेशल तरीके हैं इन 2 एडवर्ब में। अब आ जाते हैं इसी समय रैदर को भी देख लेते हैं। देखिए रैदर एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये एडवर्ब का काम करता है। हम कैसे समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब, अगर रैदर के पहले यदि कोई एडजेक्टिव लगी हुई है तो समझ जाना वो एडजेक्टिव है और रैदर क्या बन जाएगा, एडवर्ब। और यदि ये देखिए, और यदि रैदर के बाद सीधे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया या कोई भी नाउन दिया है तो उस समय एडवर्ब क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ये आप समझिए, यानी रैदर के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है तो रैदर किसका काम करेगा, एडवर्ब। और रैदर के साथ कोई एडजेक्टिव नहीं है तो रैदर स्वयं एडजेक्टिव बन जाएगा। तो देख लेते हैं क्या केसेस हैं इसके। यदि रैदर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रैदर के साथ कोई एडजेक्टिव नहीं है तो रैदर स्वयं एडजेक्टिव का काम करेगा। उस समय आपका आर्टिकल कहाँ लगेगा, रैदर के बाद में। और रैदर अगर एडवर्ब का काम कर रहा है तो फिर आप चाहे आर्टिकल रैदर के पहले लगाएं, रैदर के चाहे पहले लगाएं और चाहे रैदर के बाद में लगाएं। ये 4 केसेस हैं आपके लिए। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्योंकि आने वाले सेंटेंस में इनका यूज़ होगा तो आप अभी से इसको समझ लें। अब आ जाते हैं अपने इस सेंटेंस पर। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, जिसका मैंने ये बताया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडवर्ब हमारा क्या है, एज है, इसलिए वीक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये चला जाएगा आपका नाउन के पास, यानी एडजेक्टिव के बाद, यानी ये हमारा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा बॉय के पहले, बॉय और वीक के बीच में आ जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा सही, ही इज़ एज वीक अ बॉय एज माई ब्रदर। क्लियर हो गया होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट इज़ फुटाइल टू गिव एन एडवाइस टू अ पर्सन हु वुड नॉट लिसन टू यू। ये सेकेंड सेंटेंस है। इसमें आपको गाइस दिख रहा होगा एडवाइस,
एडवाइस हमारा कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था फर्स्ट एक्सरसाइज में भी, आर्टिकल ए एन का यूज़ कहाँ करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी है। अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो हम ए एन का यूज़ करेंगे ही नहीं। तो देखिए हमको मिल गया अनकाउंटेबल नाउन, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है अनकाउंटेबल। वैसे ये अनकाउंटेबल जो नाउन का रूल है ये मैं नाउन चैप्टर में पढ़ाऊँगा इसको, मगर अब ये आ गया है तो इसको यहाँ पे आप देख लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अगर आ गया है तो आप देखिए क्या करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, देख लीजिए। अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया है तो आप समझ लीजिए उसके पहले उन्होंने क्या यूज़ कर दिया है? ए एन। तो समझ जाइए ए एन हटा दीजिए, यही गलती है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन लग के आ जाइए तो समझ जाइए। एक मिनट। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर ए एन लगा है तो वो क्या हो जाएगा? गलत। अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर उन्होंने क्या यूज़ कर दिया है? मैनी, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज़ नहीं होगा? मैनी का यूज़ नहीं होगा। अगर हम करना चाहें मच और सम, अगर लगाना चाहें तो क्या लग सकता है? मच और सम लग सकता है आपका। मच और सम का यूज़ हो सकता है, मच और सम का यूज़ हो सकता है। तो देख लीजिए ये 3 रूल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन आर्टिकल लगा है तो गलत है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले मैनी लगा है तो फिर वो भी गलत है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाना पड़ेगा तो क्या लगा सकते हैं? मच और सम। अब आ जाते हैं इसके पीछे, क्या करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में अगर यस या ई एस का यूज़ है तो वो भी क्या है? गलत है। अनकाउंटेबल नाउन में यदि क्या लगा है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वो भी क्या है? गलत है। अनकाउंटेबल नाउन में लगाएंगे क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रूल आगे हैं और 3 रूल पीछे हैं। आगे क्या करेंगे? ए एन नहीं लगेगा, मैनी नहीं लगाएंगे, और मच और सम का यूज़ हम लोग करेंगे। अब आ जाते हैं इसके पीछे। तो अनकाउंटेबल नाउन में यस या इसका यूज़ नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन में क्या करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आप देख लीजिए इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो सकता है अगर आप एक रूल अपना ले तो। क्या? पीसेस ऑफ, आपने देखा होगा पीसेस ऑफ जैसे आ जाता है, आर्टिकल्स आ गया तो पीसेस ऑफ आर्टिकल। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल आता है, पीसेस ऑफ फर्नीचर्स करके, पीसेस ऑफ फर्नीचर करके वहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप समझ लीजिए ये रूल मैंने जो 6 पॉइंट बताए हैं ये 6 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट क्या है? अगर इसमें अगर आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो क्या करके लगा पाएंगे? पीसेस ऑफ करके लगा पाएंगे। तो आप इस रूल का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले सेंटेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आए दिन एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तो यही सेंटेंस था, इसमें गलती क्या थी? देखिए एडवाइस आ गया है। एडवाइस हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ से मैंने एन हटा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द प्राइड हैथ अ फॉल सेज द बाइबल। तो देखिए ये प्राइड मीन्स होता है गर्व, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द हटा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ बोथ अ वर्चुअस एंड अ ब्यूटीफुल डॉटर्स ऑफ अ सक्सेसफुल वर्किंग मदर। तो देख लीजिए मैंने आप बताया था आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में ही, 2 व्यक्ति 2 आर्टिकल, 1 व्यक्ति 1 आर्टिकल। यहाँ पर एक ही है, वही वर्चुअस है, वही ब्यूटीफुल है, तो हम लोग आर्टिकल कितनी बार यूज़ करेंगे? 1 बार, वो भी कब? पहले वाले में, बाद वाले में नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल ए हटा दिया है, ब्यूटीफुल के पहले ए आर्टिकल हटा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही हैज़ बीन सेंट टू prison several times but has no shown any sign of improvement in his conduct। तो ये सेंटेंस भी मैंने एक इसका रूल मैंने आपको बताया है, याद आ गया होगा आपको, कि यदि हम जिस चीज़ के लिए जिसका निर्माण हुआ है यदि हम वहाँ उसी काम से जा रहे हैं तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, और जिसका उसका निर्माण किया उस काम के नहीं किसी दूसरे काम के लिए वहाँ जा रहे हैं तो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
ही हैज़ बीन सेंट टू द प्रिजन सेवरल टाइम्स, वो कई बार जेल भेजा गया लेकिन सुधार का कोई भी उसमें शैली नहीं दिखती है, कोई भी लक्षण नहीं दिखता है। तो यानी कि वो जेल ही भेजा गया है, और जेल किस लिए होता है भाई? सज़ा काटने के लिए, वो सज़ा काटने ही गया है, यानी उसी काम से गया है, इसलिए यहाँ पर प्रिजन के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, ही वॉज वॉचिंग द टेलीविज़न व्हेन आई कॉल्ड ऑन हिम लास्ट नाइट। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब रूल में मिला है, आप एक बार रूल देख लेंगे तो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप मेरे चैनल इंग्लिश बाय एसके सिंह में जा करके आर्टिकल का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि सारे रूल आपको ऑटोमेटिक देख देख के आपको आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए टेलीविज़न के पहले मैंने यहाँ पर आर्टिकल द हटा दिया है, क्योंकि यहाँ टेलीविज़न हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, यदि उसका आविष्कार हो रहा हो, इन्वेंशन हो रहा है तो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और यहाँ टेलीविज़न एज अ सेट यूज़ हो रहा है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आप सर्च करिए, इन्वेंशन हो रहा है तो करेंगे, इन्वेंशन नहीं हो रहा है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, द प्रिंस विलियम इज़ आ। अब यहाँ पे देखिए एस साइलेंट, इसको ईयर पढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज़ करेंगे, जिनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होगा उनमें एन, और जिनका कॉन्सोनेंट होगा तो ए। तो इसमें एस साइलेंट होने की वजह से वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ए हटा के हम लोग किसका यूज़ करेंगे? एन का। मैंने एन ये इधर लिख दिया है साफ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, टी वी यूज टू गेट इन द स्काउटिंग कैम्प वॉज नेवर टू आवर टेस्ट। देखिए कह रहे हैं कि चाय जो हमने स्काउटिंग कैंप में पिया था वैसा टेस्ट हमको कभी नहीं मिला है। तो यानी कि कौन सी चाय की बात कर रहा है? एक वो चाय उसके लिए ख़ास हो गई है। चाय कौन सी थी? स्काउटिंग कैंप वाली खास चाय की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में बताया था, ये सेंटेंस इस तरह के आ चुके हैं कि अगर किसी चीज़ को पर्टिकुलाइज किया जा रहा है, यानी सब चीज़ों में से उसको अलग किया जा रहा है, तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, और उसको सभी चीज़ों में मिला के यानी उसका जर्नल फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ चाय हमारी क्या है? उसको सारी चायों से अलग एक बना रहे हैं, एक स्पेशल चाय बना रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यहाँ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द टी वी यूज्ड। तो टी के पहले द लग जाएगा। आपको इसका रूल भी समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, और ये रूल भी मैं करा चुका हूँ बिल्कुल पहले वाले रूल की तरह। मैंने आपको बताए थे 3 एडवर्ब, आपको याद आ गए होंगे 3 एडवर्ब कौन कौन से हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। एडवर्ब टू, सो और एज, ये 3 एडवर्ब आ जाते हैं तो हमारा ये आर्टिकल कहाँ आ जाता है? सीधे आ जाएगा आपके एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले। यानी क्या हो जाएगा? इट वॉज सो हॉट अ डे। क्लियर हुआ? इट वॉज सो हॉट अ डे। तो इस तरह ये सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, आई शेल नेवर फॉरगेट अ गुड डीड यू डिड टू मी व्हेन आई वॉज इन क्राइसिस। कह रहे हैं आई शेल नेवर फॉरगेट, मैं आपके उस अच्छे काम को नहीं भूल सकता हूँ, यू डिड टू मी, जो तुमने मेरे लिए किया था, व्हेन आई वॉज इन क्राइसिस, जब मैं परेशानी में था। तो कौन से काम को नहीं भूल सकता हूँ? यानी कि वो काम क्या था? अच्छा था, कोई ख़ास काम था ना, जब मैं क्राइसिस में था तब आपने मेरी हेल्प किया था, तो वो काम कैसा था? बहुत ही स्पेशल काम था। तो आई शेल नेवर फॉरगेट, आई शेल नेवर फॉरगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा अ गुड डीड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए की जगह हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे? आर्टिकल दी यूज़ कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा? क्योंकि वो काम कैसा है? सारे कामों से वो जो काम एहसान किया था उसको आज तक नहीं भूल पाएंगे। यानी वो क्या हुआ? कोई स्पेशल काम हुआ है। मैंने बताया था कोई स्पेशल काम हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए दूसरे कामों से बिल्कुल अलग हट के हो जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो वहाँ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और ए का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ कॉमन चीज़ हो, जैसे सारे काम हो वैसे ये भी हो। तो क्लियर हो गया होगा? यहाँ पे मैंने ए हटा के आर्टिकल द लगाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और अच्छा रूल है। अगले नंबर पे आते हैं, द सिंगिंग इज़ बोथ माई वोकेशनल एंड अवोकेशनल। स्टार्टिंग में ही गलती समझ में आ गई है, आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ सिंगिंग को दोनों काम में, यहाँ देखिए जर्नल बनाया जा रहा है सिंगिंग को। सिंगिंग हमारी क्या है? वोकेशनल भी है, अवोकेशनल में भी है। तो दोनों चीज़ों का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है? जर्नल हो रहा है, स्पेशल नहीं है, दोनों का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे? दी हटा के ए लगा देंगे, आ सिंगिंग इज़। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, सूरदास इज़ ऑफन कॉल्ड मिल्टन ऑफ
इंडिया आल्दो अनलाइक मिल्टन। तो यहाँ देखिए सूरदास को क्या बनाया जा रहा है, मिल्टन, यानी मिल्टन प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल का यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन को क्या बनाया जा रहा है, कॉमन बनाया जा रहा है। अब जो भी अच्छा काम करेगा उसको हम मिल्टन की संज्ञा दे देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, द मिल्टन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको कॉमन की तरह यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो क्या यूज़ करेंगे, या इसको दो तरह से समझ सकते हैं, डबल कंपैरेटिव दिख जाए या फिर दो परिवर्तन एक साथ दिख जाए, तो वहाँ पे दोनों परिवर्तनों के साथ किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल दी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। तो देख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 14, द ओल्ड वुमैन प्लेस्ड कैटल ऑन फायर एंड कम बैक टू द बेडरूम। यहाँ पे इसको दो तरह से आप समझ सकते हैं। जो ऑन फायर है ये पूरा फ्रेज है, ऑन द फायर आप देख लेंगे इसी बुक में आप जाके तो आपको मिल जाएगा, ये पूरा क्या है, फ्रेज है। द ओल्ड वुमैन प्लेस्ड कैटल ऑन द फायर, तो ये फ्रेज है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, ऑन द फायर। नेक्स्ट देख लीजिए, और इसको आप पर्टिकुलाइज भी कर सकते हैं, कहाँ रखेगी, सीधे फायर पे रखेगी, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हो जाएगा, पर्टिकुलाइज भी कर रहा है और ये फ्रेज भी है, दो तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेवर गिव द ईयर टू द स्लेंडर स्टॉक ऑफ अदर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड बाय जेलसी। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही गलती आपको समझ में, आपको सेंटेंस तुरंत मिल जाएंगे, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने जाए आपको तुरंत गलती मिल जाएगी। देखिए बॉडी पार्ट के रूल क्या है, मैं आपको रूल बता रहा हूँ, रूल के माध्यम से आप समझते जाइए। रूल फिर से रिवाइज हो रहा है आपका एक तरह से। ये बॉडी पार्ट के पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट के पहले करते हैं। देखिए बॉडी पार्ट नहीं है ईयर, ये सुनने का सेंस दे रहा है, कह रहे हैं नेवर गिव द ईयर टू द स्लेंडर स्टॉक, नहीं किसी की बुराइयों में अपने कान मत दो। तो कान मत दो का कान का मतलब ये बॉडी वाला कान नहीं है, सुनने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया होगा। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोसेस बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल जुडिसेक्शन। देखिए लिखा है ज्यूरिडिक्शन, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप यहाँ मैंने बताया था कि अगर दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और दोनों एक ही चीज़ है तो फिर एक बार आर्टिकल करेंगे। तो देखिए सिविल और क्रिमिनल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं, तो यहाँ पर हमको क्रिमिनल के लिए अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल दोनों एक नहीं होते हैं और दोनों अलग अलग हैं। मैंने आपको पहले रूल इस तरह से बताया था, दो व्यक्ति दो आर्टिकल, एक व्यक्ति एक आर्टिकल, तो यहाँ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों अलग अलग आर्टिकल यहाँ पर मैंने लगाया है। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, यू मस्ट इन्जॉय द क्लासिकल म्यूजिक ऑन रेडियो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन द रेडियो, ये भी फ्रेज है, जैसे ऑन द फायर था वैसे ही ऑन द रेडियो है। आते हैं नेक्स्ट रूल पर अपने। सेंटेंस है हमारा, आई हैव अ वर्क। वर्क हमारा कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पीछे के पहले किसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। रूल अभी मैंने कराया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड बी ट्रू टू अ वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर वर्ल्ड हमारा कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ल्ड के पहले क्या कर देंगे, ए हटा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, लिखा है दिस यंग मैन इज़ इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए आर्टिकल एन हटा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, आल्दो ही इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स और हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। तो आप ये याद रखिए, आउट ऑफ के बाद हमेशा क्या लगता है, द का यूज़ होता है, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द सिलेबस, तो यहाँ पे आउट ऑफ द हो जाएगा, आउट ऑफ द क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ के बाद किसका यूज़ कर देंगे, आर्टिकल दी का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विजडम ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन से नाउन है, प्रॉपर। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के पहले उसकी एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो विजडम के पहले क्या लगा देंगे, द। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द चाइनीज़ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। चाइनीज़ क्या है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, भाषा। तो भाषाओं के पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते हैं, दा का यूज़ कर देंगे तो वहाँ के लोग बन जाएंगे। ये चीज़, दोनों चीज़ समझ में आई कि नहीं। अगर चाइनीज़ के आगे दा का यूज़ कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, चीन के लोग बन जाएंगे, और दा हटा देंगे तो भाषा बन जाएगी। तो देख लीजिए, आपको भाषा चाहिए तो दा ना लगाइए, लोग चाहिए तो दा लगाइए। तो यहाँ क्या है,
द चाइनीज़ इज डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो चाइनीज़ क्या है, भाषा होगी ना, लिखा है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज चाहिए तो द हटा देंगे। ये दो बात क्लियर हो गई है। तो तीसरी बात एक और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ क्या है, भाषा है, इसलिए आर्टिकल मैंने नहीं यूज़ किया है। लेकिन जस्ट अगर यहाँ पे सट के ऐसे बोल दें चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज अगर लिखा होता, चाइनीज़ के बगल में लैंग्वेज वर्ड लिखा होता, तो फिर द का यूज़ करते भी, तो हम आर्टिकल द का यूज़ उस समय करते हैं। तीनों बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या यूज़ हुआ? द चाइनीज़ मतलब चाइना न, चाइना के लोग, केवल चाइनीज़, चाइनीज़ भाषा, द नहीं लगाएंगे। और अगर चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा है तो कैसे बोलेंगे, द चाइनीज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज लग जाएगा तो पहले द लगाना पड़ेगा। तीनों बात समझ में आ गई होंगी। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। न्यूज़ यू ब्रोक टू हिज वाइफ मेड हर नर्वस एंड सी ब्रोक डाउन, समाचार जो तुमने पत्नी को सुनाया उसकी, वो नर्वस हो गई और टूट गई। तो वो न्यूज़ क्या होगी, कोई जर्नल न्यूज़ नहीं होगी, ये स्पेशल न्यूज़ होगी, स्पेसिफिक न्यूज़ को दिखा रहा है, ठीक है, और न्यूज़ों से कुछ हटके है, तो यहाँ पे द का यूज़ कर दिया है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं। चाहें तो आर्टिकल द हटा देंगे तो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइनेस आर कार्निवायरस, और चाहें तो द लाइन यूज़ कर दें और फिर आर को इज कर दें। ये दो तरीके सही हो सकता है, मैंने यहाँ से इसको द हटा के इसको सही कर दिया है। तो इस तरह आज का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइस।